हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं कैट 2024 स्लॉट वन के क्वांट के क्वेश्चंस। सो ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो का मिक्सचर है। बहुत बड़ा, बहुत सिंपल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल में है। तो आओ आगे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। सो आई थिंक कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कर लिए होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट सब जो लोग जानता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो सबसे पहले इस यही करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज डिपॉजिट इन बैंक ए फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स at a simple interest of 5% per annum. On maturity, the total amount received is deposit in bank B for another 5 years at simple interest of 6% per annum. If the interest received from bank A and B are in the ratio is 10:13, then the investment period in years bank A is. So क्वेश्चन का मोरली वैल्यू यही है कि प्रिंसिपल 10,000 है और 5% पर एनम पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, और जो भी उसको उस पीरियड में गेन करता है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर देता है 6% पर एनम के लिए 5 ईयर्स के लिए। और इन दोनों का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10:13 है। और ये तो हम लोगों को देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड इन बैंक ए का बताना है। तो बैंक सबसे पहले ले लेते हैं कि बैंक ए में कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, तो हम लोग टाइम को ले लेंगे इज इक्वल टू टी। लेट सपोज अब 10,000 इंटू 5 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 500 टी। तो फर्स्ट बैंक ए का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 500 टी है। टाइम का हम लोग टी है। अब से बैंक बी का लेते हैं। तो बैंक बी में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 500 टी प्लस 10,000, बिकॉज अब जितना भी पैसा उसको मिल रहा है वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो 10,000 प्लस 500 टी, ये इसको टोटल अमाउंट इसका हुआ है, ये इंटू 6% पर एनम इंटू 5 ईयर्स। ओके, 3:10 हो जाएगा। ओके, तो अब रेशियो में ले चलते हैं इसको। तो 500 टी डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 500 टी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोग रेशियो में पढ़े हैं, चाहे फ्रैक्शन में आप पढ़े होंगे कि जो भी मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 5,000 टी डिवाइडेड बाई 30,000 1,500 टी, बिकॉज ऑफ ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 13,000 है, और ये 10, इसका रेशियो है 10:13 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो का जो करना होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 5,000 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको 10 से, तो ये हो जाएगा 65,000 टी इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 15,000 टी। तो ये 15,000 जो है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 टी इज इक्वल टू 3 लाख। तो ये इससे ये चला गया 4 0, 5 से गया, टी इज इक्वल टू 6। इसका आंसर जो है, जो ये पूछ रहा है कि देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड इन बैंक ए इज, तो 6 ईयर्स। थैंक यू सो मच।